औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। बहुत सारे क्वेश्चन है सर, आप आईपीई पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अच्छा। आपके वीडियोस हमारे लिए हेल्पफुल रहे हैं। व्हाट अबाउट एपसेट सर? एपसेट क्यों नहीं ले रहे? द मेन रीज़न बिहाइंड इट कि एपसेट के कई सारे वजूहात हैं मैं ना लेने की वजह से। अगर इफ़ पॉसिबल अगर मुझको टाइम मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह थोड़े दिनों के बाद चैप्टर वाइज़ सारे जो है ना एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एमसेट के हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह इफ़ पॉसिबल इंशाल्लाह आई विल रिकॉर्ड इन द कमिंग डेज़। अच्छा सर, अब कुछ बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी है। राइट नाउ आई एम टेकिंग एपसेट क्लासेस एट फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्जेस नहीं है, पैसे कुछ भी आपको देना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एपसेट क्लासेस है। फ़ख्र मिल्लत पर, फ़ख्र मिल्लत एजुकेशन सेंटर मोगलपुरा हैदराबाद, ये शालीमंडी के पास ही जो है ना एमआईएम वालों की जो है ना माशाल्लाह बहुत अच्छा इदारा है। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो है ना कौम मिल्लत के लिए बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स, चाहे आप मालदार हो, गरीब हो, जैसे भी हो आप, आपके लिए दरवाजे खुले हैं। तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है ना एपसेट और नीट दोनों भी फ्री क्लासेस है। लॉन्ग लॉन्ग टर्म भी आपने चलाया है और अभी राइट नाउ शॉर्ट टर्म चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रहे हैं, आप जो है ना ज़रूर शेयर कर सकते हैं। अगर आपके घर काफ़ी दूर है, सर हम मेहदीपट्टनम में रहते हैं, आसिफ नगर में रहते हैं, मल्लापल्ली में आए या टोली चौकी की तरफ हम रहते हैं, हम कैसे आना? देखो, आप लोग कहीं दूर गांव में नहीं है, चेवल्ला विकाराबाद में नहीं है, आप लोग शहर हैदराबाद में है। ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, रैपिडो है या कई सारे गर्ल्स है जो आना चाहते हैं। तो आप सारे फ्रेंड्स कांटेक्ट करो एक दूसरे के साथ, शेयरिंग ऑटो के साथ, ऑटो वाले से बात करो, अप एंड डाउन अरेंज करो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तो कुछ फीस बनना है नहीं। दूसरे कॉलेजेस में जहाँ पर 20,000 आपको जो है ना 10,000 या 5,000 ही चार्ज कर रहे हैं, बट आपको जो है ना फ़ख्र मिल्लत में जो है ना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आपको उठाने का है। तो बहरहाल, तो जो मेरे स्टूडेंट्स काफ़ी दूर रहते हैं उन सब के लिए मैसेज यही है कि किसी तरह आप अरेंज कर लीजिए और आने की कोशिश कीजिए, जहाँ पर मैं खुद मैथमेटिक्स से क्लासेस ले रहा हूँ और मैं खुद मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं दे रहा हूँ। हाँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं कॉलेज वालों से बात करने की, अगर मुझको मैनेजमेंट से परमिशन मिलता है तो मैं ये क्लासेस रिकॉर्ड करूँगा। और आप जो भी आईपीई के वीडियोज़ देखे हैं मेरे, मैं ऑलरेडी वो परमिशन लेकर ही मैंने रिकॉर्ड किया हूँ। तो अगर मुझको परमिशन मिलता है तो इंशाल्लाह आई विल रिकॉर्ड द वीडियोस एंड आई विल अपलोड ऑन द यूट्यूब आल्सो, ठीक है ना? डोंट वरी अबाउट इट। तो अब मैं कुछ आपको और भी बातें शेयर करना चाह रहा हूँ। कुछ बातें ये हैं कि सर अब अभी हम घर बैठे कैसा तैयारी कर सकते हैं? आप बिल्कुल भी घर बैठे बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। कुछ वीडियोस कुछ बुक्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वो बुक्स को फॉलो कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है। कुछ बुक्स मैं आपके लिए लाया हूँ यहाँ पर, दैट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। मार्केट में जो है ना 3 किस्म की बुक्स अवेलेबल है। थोड़ा पकड़े, हैंड हैंड इधर। मार्केट में क्या है, 3 काइंड ऑफ बुक्स अवेलेबल है। एक आपको ये विक्रम की भी मिलेगी, एलएमआर भी मिलेगी आपको। इसमें क्या है, आपको लास्ट 20 ईयर्स या लास्ट 15 ईयर्स के जो है ना आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे हुए मिलेंगे इस बुक के अंदर। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको इसमें सॉल्व करे हुए मिलेंगे। ऑलमोस्ट जो है ना 18 प्रीवियस ईयर पेपर्स इसमें सॉल्व है, फ्रॉम 2002 टू 2000 जो है ना 25 तक, 24-25 जो भी है। तो ये बुक आपको जो है ना एलएमआर में भी मिलेगी, विक्रम में भी मिलेगी। जो भी आपको सुटेबल दिखे आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो मार्केट से बुक्स परचेज कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे इसके अंदर सॉल्व है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक बुक तीनों भी कवर कर लेगी। एक और बुक है सर, आप चाहे तो ये बुक पे भी जा सकते हैं। ये बुक आपको जो है ना मोहम्मद बुक दिख रही है ना, ये बुक जो है ना आपको अरिहंत की है, ये एमसेट तेलंगाना है। ये सब्जेक्ट वाइज आपको बुक मिलेगी, यानी आपको मैथमेटिक्स में अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है और जो है ना प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, तो सारे चैप्टर वाइज आपको जो है ना इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मैथमेटिक्स, सिर्फ मैथमेटिक्स, सिमिलरली आपको फिजिक्स से परचेस करना पड़ेगा और केमिस्ट्री भी परचेस करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बुक है। अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है, आप और जो है ना परचेस करना चाह सकते हैं, तो आप बिल्कुल इस आई वुड रिकमेंड दिस काइंड ऑफ बुक्स टू परचेस, ठीक है। तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग, तीनों अलग अलग मिलेंगे। आप इसको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से भी आप इसको मंगा ले सकते हैं, ठीक है। तीसरी बुक है जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ सारे स्टूडेंट्स के लिए, वो दिशा पब्लिकेशन है। ये बुक की खासियत क्या है, ये भी मेरे पास जो है ना ये मैथमेटिक्स की बुक है। इस बुक के अंदर आपको
सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू सॉल्व करे हुए मिलेंगे। इसकी खासियत कि भाई सारे चैप्टर मैट्रिसेस पढ़ना है, सारे मैट्रिसेस के मिलेंगे। सर फिर इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो इसको प्लस पॉइंट मिलता है इसको नहीं मिलता है। इसके अंदर प्लस पॉइंट ये है, इसमें भी चैप्टर वाइज सारे अरेंज है, पर इसमें चैप्टर के साथ इस बुक के अंदर चैप्टर के साथ आपको टॉपिक्स के साथ अरेंज है। मैट्रिसेस है सर, मैट्रिसेस में कई सारे क्वेश्चन है, सॉल्विंग इक्वेशन है, डिटर्मिनेंट्स है, तो आपको डिटर्मिनेंट्स के सारे क्वेश्चन एक साथ मिल जाएंगे। पर दूसरी बुक में क्या है, इस अरिहंत में क्या है, मैट्रिसेस तो सारे शफल हो जाएंगे, बीच में ये भी आता है, दूसरे टॉपिक्स भी आते हैं, तो इस तरह से मैट्रिसेस के शफल क्वेश्चन मिलेंगे। पर इसके अंदर क्या है, आपको सिर्फ मैट्रिसेस चैप्टर के अंदर जो सब चैप्टर्स है, सब टॉपिक्स है, वो सारे टॉपिक वाइज आपको अरेंज करे हुए बुक्स आप जो है ना आपको टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मिलेंगे। सो आई बेसिकली रिकमेंड फॉर यू टू गो विद दिशा। अगर आपके पास बजट अच्छा खासा है तो आप बिल्कुल चौक में जाके परचेस कर लीजिए, या फिर आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। या फिर नहीं सर हमको 400-500 में काम चलाने का है, तो कम से कम आप एटलीस्ट जो है ना LMR या विक्रम जो भी आपको सुटेबल देखें, आप मार्केट से प्रीवियस ईयर मतलब बुक तो परचेस करना ही करना है आपको। अब कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, आपका करियर का डिसीजन होने वाला है। अब तक बहुत लड़ती में हो गया, पेंडिंग में हो गया, दैट्स ट्रूली अ बैड थिंग। आपका रैंक आपका कॉलेज डिसाइड करने वाला है। जितना अच्छा रैंक आएगा उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा, जितना लो रैंक आएगा उतना लो कॉलेज आपको मिलेगा। टू बी ऑनेस्ट विथ यू, कई सारे स्टूडेंट्स रैंक खराब आने की वजह से 1 ईयर ड्रॉप लेकर प्रिपेयर करके वो नेक्स्ट ईयर जो है ना एग्जाम लिखते हैं एमसेट का, तो आप नौबत मत लाइए, अपना 1 ईयर जो है ना आप खराब मत कीजिए। तो जो भी आप एफर्ट कर सकते हैं आप अपना पूरा एफर्ट कर लीजिए, पुट ऑल योर एफर्ट। ये टाइम खराब मत कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है आपको, यानी आपकी 2 साल की मेहनत यहाँ पर डिसाइड होने वाली है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके IPE में अगर आप टॉपर भी है दैट डजंट मैटर, आपके एमसेट ट्रैक से उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। आप अगर IPE में अच्छे मार्क्स भी लाए तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपका इंजीनियरिंग एडमिशन कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर एफसेट रैंक। आपका एफसेट रैंक ही डिसाइड करेगा आपका इंजीनियरिंग कॉलेज। IPE में आपको 900 आ गए हैं, 800 आ गए हैं, 950 भी अगर आपको आ गए, 95% है, 96% है, 99% भी है, तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो भी है आपका इंजीनियरिंग एडमिशन, अगर आपको आगे पढ़ना है एमसेट पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आपको आगे पढ़ना नहीं है तो फिर देखिए भाई, आप अलविदा कीजिए, तुक्के मार के आ जाइए। फेल भी हुए परवाह की बात नहीं, आपको BCom करना है, BSc करना है, दैट्स योर चॉइस। अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो पुट ऑल योर एफर्ट विद द एमसेट। और मैथमेटिक्स में आपको थोड़ा बहुत जो है ना आइडियाज दूंगा किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कहाँ से कितने मार्क्स आते हैं, तो आप इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। 400-500 की सूरत मत देखिए, 1 साल की बात है, मार्केट में जाइए, बुक्स परचेज कीजिए, बुक्स बहुत ज़रूरी है। और जितना हो सके उतना सेल्फ स्टडी कीजिए, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है। आप कहीं दूसरे कॉलेजेस में भी जा रहे होंगे, आप MS में या कहीं और भी अगर आप जो है ना पढ़ रहे हैं वहाँ पर, ऑलरेडी बहुत अच्छी बात है। एवरीथिंग इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर सेल्फ स्टडी। कोई भी आपके एग्जाम हॉल में आपके साथ आने वाले नहीं है, ना आपके टीचर्स, ना आपके कॉलेज के प्रिंसिपल्स, कोई नहीं आने वाला है, ना आपके पेरेंट्स, ना रिलेटिव्स। आप रहेंगे, आपका एग्जाम पेपर रहेगा, आप ही को सॉल्व करना रहेगा। तो आपको पूरा अपना एफर्ट डालना है, पूरी मेहनत करना है, अच्छे से अच्छा रैंक लाने की कोशिश करना है, ठीक है। कुछ बातें मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, ठीक है सर। ऑफलाइन क्लासेस तो मैं आपको बोल दिया हूँ, बुक्स के बारे में बता दिया हूँ। हाँ, एमसेट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताइए सर। यही बताया था मैं आपको, एमसेट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन JEE वगैरह में क्या होता है। JEE में क्या होता है आपको, फॉर एग्जाम्पल 40 मार्क्स मैथ्स के होते हैं, 40 मार्क्स फिजिक्स, 40 मार्क्स केमिस्ट्री। तो इक्वल मार्क्स जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन होता है अदर बोर्ड एग्जाम्स में और JEE के अंदर। पर एफसेट, AP और TS के अंदर क्या है, अजान हो रही है, वीडियो पॉज कर दो। हाँ स्टार्ट, ठीक है। तो मैं आपको समझा रहा था कि मार्क्स जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है सर एफसेट में। तो इक्वली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है अदर इंटरेस्ट के अंदर, पर एफसेट के अंदर खासियत ये है कि डोमिनेशन पार्ट मैथमेटिक्स का होता है। 80 मार्क्स आपको मैथमेटिक्स से मिलते हैं, 40 मार्क्स फिजिक्स से, 40 मार्क्स केमिस्ट्री से। ये 40 मार्क्स जो केमिस्ट्री के, 20 मार्क्स फर्स्ट ईयर, 20 मार्क्स सेकेंड ईयर, फिजिक्स में भी 20 मार्क्स फर्स्ट ईयर, 20 मार्क्स सेकेंड ईयर के मिलेंगे। पर जो 80 मार्क्स है फर्स्ट ईयर के जो आपको मिलेंगे 40 मार्क्स, सेकेंड ईयर के 40 मार्क्स। इन 40 मार्क्स में भी 1A 20 मार्क्स आएंगे, 1B 20 मार्क्स,
और 2A 20 मार्क्स, 2B 20 मार्क्स। तो इस तरह से आपको ऑल टुगेदर 80 मार्क्स मिलने वाले हैं भाई। तगड़ा जो है ना आपको मेहनत करनी है, दबा के मेहनत करना है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स, अगर मैथमेटिक्स ही ढंग से पढ़ लिए ना, ठीक है, आप 50% भी आप अरेंज कर लिए, सबसे 50% यानी जो है ना आप ला लिए 160 में से अगर आप 80 मार्क्स भी ला लिए, दैट इज अ गुड नंबर, बहुत बड़ा नंबर है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एवरीडे पीवाईक्यूज आपको खुद से सॉल्व करना है। कुछ वेबसाइट से ऑनलाइन आप जो है ना उसमें मॉक टेस्ट कीजिए, एपसेट का जो है ना मॉक टेस्ट लीजिए, ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है आप देते रहिए, तो इससे आपको पता चलेगा। जितना होते उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए और बुक पेन लेकर बैठ जाइए एवरीडे एवरीडे एवरीडे। जो आपके आप अगर आईबी आपका बुरा भी जाए अच्छा भी जाए, डजंट मैटर, ये दिन आपके फैसला करने वाले हैं आगे की पढ़ाई के लिए। आगे का इंजीनियरिंग कॉलेज ये दिनों की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। जो बच्चा इन दिनों की मेहनत को मोबाइल के साथ गुजारा, टाइम पास करा, सोशल मीडिया के साथ गुजारा, उन पक्का जो है ना अपनी 4 साल की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला है। आने वाले 4 साल जो है ना वो टाइम पास करने वाला है, हँसी मज़ाक करने वाला है, बकवास कॉलेज में जाने वाला है, और वो सिर्फ़ अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, माँ-बाप के साथ फ्रॉड कर रहा है और टाइम पास कर रहा है। जो बच्चा सीरियस है, वो दबा के मेहनत करेगा, अपना टाइम ज़रा भी वेस्ट नहीं करेगा, और अपने वालिदैन के साथ वो ऑनेस्ट और दयानतदारी के साथ वो अपना सारा परफ़ॉर्मेंस दिखा देगा। तो आप अपना एफ़र्ट कीजिए। आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है, कामयाबी अल्लाह देने वाला है। आप कोशिश तो कीजिए ना, अपना एफर्ट डालिए आप। तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए आप। इसमें जितना हो सके उतना आप मेहनत कीजिए। ठीक है, ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए हो गया है। और कुछ बातें क्या शेयर करना है आपके साथ? हाँ, अच्छा रैंक लेके आएंगे आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। जितना अच्छा रैंक लाएंगे उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलने वाला है। CBIT है, OU कैंपस है, JNT कोकटपल्ली कैंपस है, और भी बहुत सारे वासावी कॉलेज है, बहुत सारे टॉप कॉलेजेस है इंजीनियरिंग के। तो आपको वहाँ पर जो है ना एडमिशन मिल जाएगा आपको। अच्छा रैंक, दैट डिपेंड्स ऑन द रैंक। आप रैंक नहीं लाएंगे, अच्छा कॉलेज की उम्मीद करेंगे, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है सर, डेली कितने पीवाईक्यू सॉल्व करना है, मैं आपका डॉट क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। डेली पीवाईक्यू बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एवरेज आपको क्या करना है, आपको एटलीस्ट आप बुक सबसे पहले परचेज कीजिए। हर स्टूडेंट के पास अपनी ओन बुक रहना। सारे बुक्स का मैं इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी दे दिया हूँ। तो आप मैथमेटिक्स के जो है ना एटलीस्ट 40 क्वेश्चन डेली पीवाईक्यूज आप सॉल्व कीजिए। फिजिक्स के 20 सॉल्व कीजिए, केमिस्ट्री के 20 सॉल्व कीजिए। तो ये ऑल टुगेदर 80 आपको पीवाईक्यूज हो गए। 80 पीवाईक्यूज आपको डेली सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बैठ के जो है ना समझना है, अंडरस्टैंड करना है, इसको बाहर देकर सॉल्व करने की कोशिश करना है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल से, मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल से आप जो है ना साथ साथ सॉल्व करते रहिए। नहीं, एटलीस्ट कम से कम जो है ना आप 20 भी ले लिए फिजिक्स से, सॉरी मैथमेटिक्स से 20 ले लिए, फिजिक्स से 15, केमिस्ट्री से 15 ले लिए, तब भी आप जो है ना कितने क्वेश्चंस कवर कर लेंगे? 50 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे आप। दैट्स ऑल्सो गुड नंबर। अगर आप एक दिन में 50 करेंगे, मान लो कि अभी आपका एग्जाम पे यहाँ से 30 डेज बाकी है, 30 डेज से बोले तो आप जो है ना 1500 क्वेश्चन आराम से आपके हो जाएंगे। यहाँ से 1500 क्वेश्चन आप आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ना, ये बहुत अच्छा एफर्ट है। और डोंट वेस्ट योर टाइम। किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को दावतों में जाने की जरूरत नहीं है, किसी को अपना कीमती वक्त देने की जरूरत नहीं है। दुनिया से अलग हो जाओ, फ्रेंड रिलेटिव से अलग हो जाओ, पूरा एफर्ट डालो, दिन रात एक कर दो, मेहनत करो। यही मेहनत आपको अच्छा रैंक डिसाइड करने वाली है। ठीक है ना, डोंट सिंपली वेस्ट योर टाइम। एटलीस्ट प्रीवियस क्यूज में आपको जो बताया हुआ नंबर्स, उसको आप फॉलो कीजिए। और एक कुछ लास्ट कुछ 2 और पॉइंट्स मैं आपको कहना चाहूंगा। और हाँ, एक खास बात मैं आपको कहना चाहूँ, दैट इज द लास्ट मैसेज फॉर यू गाइस। वो लास्ट मैसेज ये है कि अभी आपके जो है ना कुछ ही दिनों में रिजल्ट आने वाले हैं IPE के। IPE में मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने लिखा है उनको कामयाबी अता फरमा। और बाज़ बच्चे हैं जिनको पहले से पता है कि मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है 2B का या केमिस्ट्री का, तो और जिसको ऑलरेडी फर्स्ट ईयर के बैकलॉग्स थे, जो ठोकर खा चुके थे, जिनको उम्मीद नहीं है इस बार पास होने की, मैं तो कहता हूँ कि भाई मुझ सोच पॉजिटिव रखो और जो है ना आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। फिर भी खुदा ना खास्ता एक हाइपोथेटिकल केस कंसिडर कर लो कि कोई बच्चा है XYZ, उन जो है ना मुमकिन है इसको मतलब मालूम है कि मेरा मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं गया, 2B का या केमिस्ट्री का पेपर अच्छा नहीं गया, मेरे को फेल होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता अगर आप फेल हो जाते हैं, तो मैं जो है ना इन केस ऐसा स्टूडेंट जो फेल हो जाता है, मैं 3rd पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं, तो मेरे स्टूडेंट्स इंशाल्लाह सब पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर मान लो कि अगर फेल होता है कोई 3rd पर्सन, तो उसको एमसेट प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना टाइम एमसेट पे वेस्ट ना करे, IPE पे फोकस करे।
आईपी अगर क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आईपी में अगर एक भी बैकलॉग रहा और आप एपसेट के अंदर स्ट्रेट रैंक भी रहेंगे, तब भी आपको ये रैंक फायदा देने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास आईपी का बैकलॉग है। सो यू शुड बी वेरी क्लियर विथ योर बैकलॉग्स। फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का एक भी बैकलॉग नहीं रहना, तभी आपको एपसेट प्रिपरेशन, एपसेट रैंक काम आएगा, अदरवाइज यूजलेस रहेगा। एपसेट प्रिपरेशन यू आर वेस्टिंग योर टाइम, और एपसेट रैंक भी यूजलेस रहेगा, क्योंकि आपके पास फर्स्ट या सेकंड ईयर का बैकलॉग है। तो अभी दुआ करते हैं अल्लाह से, बस जो है ना पॉजिटिव सोच रखो और आप बस आगे बढ़ो, ठीक है ना। सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो। आपने जो कुछ मेहनत करना था आपने कर डाला है, जो कुछ एग्जाम में लिखना था आपने लिख डाला है। अब जो भी है वो अल्लाह का फैसला होगा, हमको एक्सेप्ट करना है और आगे हमको बढ़ना है, ठीक है ना। तो बहरहाल बच्चों लोग टाइम वेस्ट मत करो, सीधे से ऑनलाइन बुक परचेज करो, या चौक है, चौक में जाइए आप। चौक में आपको सारे बुक्स अवेलेबल रहेंगे, वहाँ से आप परचेज कर लीजिए, स्टार्ट प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप पॉसिबल है आ सकते हैं तो आप फ़ख्र मिल्लत जो है ना इंस्टीट्यूट पे आप आ जाइए। वहाँ पर जो है ना मैं खुद मैथमेटिक्स से क्लासेस ले रहा हूँ, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बॉटनी भी है, ज़ूलॉजी है। बहुत सारे कोर्सेज़ वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और यहाँ पर एडमिशन्स लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड एडमिशन्स है। देर करेंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।